जय माता दी। बंधुवर, आपका अपने चैनल आचार्य DC शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं आपके साथ सोम प्रदोष। ये सोम प्रदोष क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, किस नियम का पालन होता है इसमें, और इसके करने से क्या फल मिलता है, ये सब चर्चा अभी आपके साथ करेंगे। सोम प्रदोष हमें जब प्राप्त होता है जब किसी भी द्वादशी के दिन रात्रि के समय अगर त्रयोदशी सोमवार का दिन और त्रयोदशी का जब संयोग हमें मिलता है, सोमवार का दिन और त्रयोदशी तिथि का संयोग मिलने पर ये सोम प्रदोष होता है। इस सोम प्रदोष का महत्व इसलिए है कि ये भगवान शिव से संबंधित होता है। इसमें भगवान शिव यानी गौरी शंकर भगवान का, शिव पार्वती का पूजन आदि करके हम व्रत का पालन करते हैं तो हमें निश्चय ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। खासकर ये प्रदोष का जो व्रत है, ये सोम प्रदोष तो निश्चित ही तो जो है संतान संबंधी समस्याओं के लिए, मानसिक शांति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। क्योंकि भोले भंडारी, जिनको शिव भगवान को भोले भंडारी कहा जाता है, ये देने में कोई संकोच नहीं करते हैं और मनवांछित फल प्राप्त होता है इनकी पूजा आदि करने से। तो ये सोम प्रदोष व्रत इस बार हमें तारीख 21 दिन सोमवार को 21 नवंबर 2022 की सोमवार को प्राप्त हो रहा है। इसमें हमें व्रत के पालन करते हुए पहले एक दिन पहले 20 तारीख यानी रविवार की शाम को सोने से पहले भगवान की जो पूजा शाम को की जाएगी और भोले भगवान पार्वती माँ के साथ या उनके पूरे शिव परिवार के साथ जो भी चित्र या हो, मूर्ति हो, उसके समक्ष आप बैठ कर के पहले संकल्प करेंगे, जिसमें हाथ धोने का क्रम होता है, फिर गंगा जल ग्रहण करना होता है और गंगा जल को अपने चारों तरफ छिड़क कर उस वातावरण को, वहाँ के स्थान को पवित्र करना होता है। ऐसा करके फिर आप हाथ पर चावल, पुष्प और दक्षिणा, सुपारी छोटी वाली रख कर के भगवान को संकल्प दोहराएंगे, भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। इसको संकल्प कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके इस व्रत प्रदोष के व्रत को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसको आप बनाए रखने की हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और अपना कृपापूर्ण सहयोग हमें प्राप्त कराएं। और जो मनोवांछित इच्छा हो उसको भी भगवान से कहना चाहिए कि हमारी ये कामना आप की कृपा से पूरी हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। उसके बाद उनके चरणों में वो सामान रख कर के भगवान को नमस्कार करके पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से भगवान गौरी शंकर का पूजन करना चाहिए। उसके बाद आरती आदि करके भगवान का कोई मंत्र या उनकी कोई स्तुति करने के बाद जो है सोने से पूर्व तक भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। और भोजन इस दिन
आपको आधा या आधे से भी कम करना चाहिए। और सबसे मुख्य बात जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन इस व्रत में अवश्य करना चाहिए। एक दिन पूर्व रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को, सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य को जल प्रदान करना चाहिए। उसमें भी भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। परिक्रमा वहीं घूम कर 1, 3, 5, 7 जो कर सके करने चाहिए और वहाँ भगवान से भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद इस सोम व्रत प्रदोष में भगवान के समक्ष बैठ कर के उसी प्रकार से उनके षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करना चाहिए और उसके बाद कपूर से भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए और उस आरती को पूरे घर में घुमाना चाहिए। 3 बार उस आरती के चारों ओर जल घुमाकर छिड़कना चाहिए। इससे शांति करते हुए उसको फिर बाद में घर में घुमाना चाहिए। कपूर की आरती करने से घर की और अपने मन की नेगेटिव ऊर्जा कम होती है, दूर होती है। ये बहुत ही परम आवश्यक होता है, क्योंकि संसार की जो रचना है वो प्लस माइनस यानी नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा को एक मिला कर की हुई है। तो नेगेटिव ऊर्जा जब ज़्यादा हावी होने लगती है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो समाज को, स्थान को, प्राणी को वो ही प्रभावित करती है और अशुभता अशुभ ही फल प्रदान करती है। उसके बाद जो है पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए इसी प्रकार की क्रियाएं करके उसको पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, नेगेटिव ऊर्जा को कम किया जाता है। चलिए, विषय बहुत लंबा हो जाएगा, ये बात फिर कभी करेंगे। इस समय प्रदोष व्रत की बात करते हुए आपको बताते हैं कि ये पूजा आदि करके भगवान की भोग आरती करके उनको जो है जलहार और फलाहार जो है भोग लगा करके भगवान को जो वस्तु प्रिय हैं, जैसे सिंगाड़ा है, बेलपत्री है और धतूरे का फल है, इस प्रकार उनको अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद सिंगाड़े का हलवा आप स्वयं भगवान को प्राप्त भोग लगाएं, स्वयं खाएं इस व्रत में। इसके बाद जो है जल और फल लेते हुए पूरा दिन सात्विकी रहते हुए, मन में अच्छे विचार रखते हुए या मन में भगवान भोलेनाथ का नमः शिवाय मंत्र का जो है मानसिक जाप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जब हम मन और वाणी और शरीर से इसमें व्रत में शुद्ध रहना परम आवश्यक होता है, क्योंकि प्राणी मन, वाणी और शरीर 3 तरह से कर्म करता है। जब मन शुद्ध होगा तो वाणी शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे, विचारों से कर्म की उत्पत्ति होती है, तो हमारे शरीर द्वारा किए जाने कार्य भी शुद्ध होंगे। जब अच्छे कार्य हम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो निश्चय ही अच्छे ही फलों की प्राप्ति होगी। ये परम अटल सत्य है, भगवान का नियम है। इससे कोई भी प्राणी जीवधारी बच नहीं सकता है। भगवान भी जब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो ये नियम उनके ऊपर भी लागू होता है। ऐसा शास्त्रों में कई बार बताया गया है, बार बार बताया गया है। उसके बाद शाम की उसी तरह से प्रदोष व्रत में शाम के समय, सोमवार की शाम के समय भी भगवान की शाम को पूजा आरती करनी है। भगवान को जो प्रसन्न करने वाली वस्तुओं का भोग लगाना है, जिसमें जो है नमक और भोजन अन्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जल फल का भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, कपूर से भगवान की पूजा करेंगे,
भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनके बारे में उनका कीर्तन करेंगे, उनका चालीसा करिए, उनका मंत्र का जाप करिए। इस प्रकार करते हुए शाम की पूजा का पूर्णता करेंगे। और इस दिन में जो है भगवान ये के प्रति श्रद्धा रखते हुए जो है श्वेत सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करेंगे। और इसमें विशेष करके जो वस्तु हैं वो सफ़ेद मिठाई है, चावल हैं, दही है, दूध है इत्यादि का आप दान अवश्य करेंगे। ऐसा करने से निश्चय ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। भगवान के किसी भी मंत्र का या नमः शिवाय का कम से कम 108 बार और अधिक से अधिक जाप करेंगे, या मानसिक रूप से उनका इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अधिक से अधिक रात्रि को जागरण के रूप में व्यतीत करेंगे। और फिर उसके बाद नहीं पूरा रात्रि जागरण हो सके तो थोड़ी देर 2-4 घंटे के लिए विश्राम भी कर सकते हैं। अगले दिन प्रदोष व्रत के बाद और उस रात्रि को, प्रदोष व्रत की रात्रि को भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही व्यतीत करेंगे, तभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन यानी तीसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व जाग करके उसी प्रकार से स्नान ध्यान करके भगवान को, सूर्य को जल देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। सूर्य भी भगवान शिव रूप ही हैं या सभी रूप एक ही हैं। तो इस प्रकार से सूर्यदेव को और भगवान शिव को बार बार वहाँ से प्रार्थना करेंगे। और इस प्रकार से पूर्व की भांति भगवान शिव और गौरी माता को आप पूजन करेंगे। उनको यथोस्थिति आज आप भोजन का भोग लगा सकते हैं। एक ब्राह्मण भोजन भी अवश्य निकालना चाहिए, अथवा उसमें सूखी सामग्री भोजन की जो है किसी मंदिर या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। किसी को अगर आप नहीं दे पा रहे तो गाय को उतना ही सामान भोजन के बराबर प्रदान करेंगे। उस भोग लगी हुई थाली को ही आप प्रदान कर दें। 2 थाली का भोग लगाएं, एक से अपने को स्वयं प्रसाद रूप में प्राप्त करें, दूसरा गाय को प्रदान करें। ऐसा करके आप निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करेंगे। भगवान से अपना मनोरथ पूर्ण होने की कृपा पाने की प्रार्थना करेंगे बार बार, और इस प्रकार अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। व्रत के पारण में सबसे पहले कोई जो है जल, नींबू वाला या जैसा मौसम हो, चाय काफ़ी या कोई लिक्विड लेकर के आप व्रत खोल सकते हैं। इस लिक्विड का भी भगवान को भोग लगाकर ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से इस व्रत को धारण करके, इसका व्रत का पालन करके आप भगवान के चरणों में अपने मन को, ध्यान को रखते हुए अगर आप समय व्यतीत करते हैं तो निश्चय ही मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। आप हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।